एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। अब उत्तराखंड के बाघों की सुनाई देगी राजस्थान में दहाड़। उत्तराखंड वन विभाग 4 बाघ राजस्थान में ट्रांसलोकेट करेगा। जीन पूल वृद्धि में सहायक सिद्ध होगा ये ट्रांसलोकेशन। पिछले दिनों पीसीसीएफ व CWLW पवन कुमार उपाध्याय देहरादून गए थे। उत्तराखंड के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ समीर सिन्हा के साथ बैठक हुई थी। NTCA की गाइडलाइन के अनुरूप बफर जोन से चुने जाएंगे 4 बाघ, जहां सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ और विषधारी और रणथंभौर में ट्रांसलोकेट एक बाघ किया जाएगा। अगले महीने शुरू हो सकती है ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया। जीन पूल में वृद्धि के लिए दूसरे राज्यों से बाघ लाना मुफीद साबित भी हो सकता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी 4 बाघ लाए जा सकते हैं राजस्थान में। तो मेन जो चीज है वो जीन पूल वृद्धि है और इसीलिए दूसरे राज्यों से बाघ लाना काफी मुफीद साबित हो सकता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी 4 बाघ लाए जा सकते हैं राजस्थान में। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ही दूसरे राज्यों से बाघ ट्रांसलोकेशन का मुद्दा उठाया था, जिसे लेकर अब वन विभाग बेहद गंभीर होता नजर आ रहा है। जो अधिकारी है वो दूसरे राज्यों में जाकर बातचीत कर रहे हैं। और अब आपको एक बार फिर से बता दें कि पिछले दिनों ही पीसीसीएफ व CWLW पवन कुमार उपाध्याय देहरादून गए थे। उत्तराखंड के जो वाइल्ड लाइफ है पीसीसीएफ समीर सिन्हा, उनके साथ उनकी बैठक हुई थी। NTCA की गाइडलाइन के अनुरूप बफर जोन से चुने जाएंगे 4 बाघ। और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, आपकी ये रिपोर्ट में दर्शकों को बता रही थी, हालांकि सुन के बेहद उत्सुकता उनको हो रही होगी, लेकिन जरा विस्तार से बताइएगा जीन पूल वृद्धि कितनी मुफीद साबित होगी अगर दूसरे राज्यों से राजस्थान में बाघ आते हैं। विस्तार से बताइए। पूनम, सुप्रभात और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी देखिए पूनम, अब सीधे तौर पर बात करें तो राजस्थान के अंदर अभी तक जितने भी बाघ हैं वो रणथंभौर से निकले हैं, यानी मछली या उसके कुनबे से निकले बाघ बाघिन नहीं। सरिस्का की बात करते हैं, रणथंभौर, मुकुंदरा या रामगढ़ टाइगर, विषधारी की बात करें, धौलपुर, 5 टाइगर रिजर्व में राजस्थान के जीन पूल के ही बाघ हैं। इसका मतलब कि अभी आने वाली भी जो संतति है बाघों की वो इसी रूप में होगी। तो उसको बढ़ाने के लिए, यानी जीन पूल में वृद्धि के लिए बहुत जरूरी था कि दूसरे राज्यों से टाइगर लाए जाएं ताकि यहाँ पर जीन पूल का विकास हो और टाइगर्स के अंदर एक नया गुण विकसित हो। तो उसी के लिहाज से पिछले दिनों जो पीसीसीएफ और CWLW हैं, पवन कुमार उपाध्याय वो देहरादून गए थे। वहां पर जो उत्तराखंड के जो पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ है समीर सिन्हा, उनके साथ उनकी बात हुई थी और उसमें समीर सिन्हा ने प्रिंसिपली एग्री कर दिया था कि 4 बाघ वो राजस्थान को देंगे। अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें भी जो उत्तराखंड के जो खासकर जो बफर जोन के वहां के बाघ है उनको लिया जाएगा। उसमें प्रोटेक्टेड क्षेत्र के बाघ नहीं होंगे। 4 बफर जोन के बाघ है, उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और अगले महीने उनका ट्रांसलोकेट भी किया जाएगा। ये देश के अंदर इंटर स्टेट दूसरा ट्रांसलोकेशन होगा टाइगर्स का। तो 4 बाघ जो आएंगे उनको सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी के अंदर उनको छोड़ा जाएगा ताकि वहां पर वो ब्रीड कर सके यहाँ के जो स्थानीय जो बाघिन है उनके साथ, और उससे जीन पूल की वृद्धि हो सके। इसमें एक खास बात और भी है, लगातार फर्स्ट इंडिया इस मुद्दे को उठाता रहा था और यही कारण है क्योंकि पिछले दिनों काफी देखने को मिला था कि इनब्रीडिंग की समस्या बहुत थी बाघों के अंदर, राजस्थान के बाघों में, क्योंकि एक ही जीन पूल के थे। तो ऐसे में बहुत से बाघ बाघिन बच्चे डिलीवर नहीं कर पाए थे। तो जीन पूल का विकास होगा, बाहर से आएंगे। खास बात यह भी है कि महाराष्ट्र ने भी प्रिंसिपली 4 बाघ देने को एग्री किया, हालांकि उसके बदले में उन्होंने गोडावण मांगा था और गोडावण की प्रक्रिया तो पुनर्वास की राजस्थान में पहले से ही चल रही है, इसलिए भी वो स्थिति नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र भी 4 बाघ देने को तैयार है, मध्य प्रदेश भी 4 बाघ देने को तैयार है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इंटर स्टेट जब टाइगर ट्रांसलोकेशन राजस्थान के अंदर होगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जीन पूल का बाघों में विकास होगा। बाघों की संख्या वैसे भी राजस्थान में करीब 125 पहुंच गई है, जो सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर है। तो ऐसे में वन मंत्री संजय शर्मा के प्रयास से लगातार जीन पूल विकास को लेकर के उन्होंने जब से पदभार संभाला था तभी से कोशिश करने लगे थे। उसके बाद पवन कुमार उपाध्याय की बात करें या APCCF वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता की बात करें तो वो भी इस बारे में लगातार कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र, MP, उत्तराखंड, तमाम वहाँ के जो CWLW थे उनसे बातचीत चल रही थी। तो पहली सफलता ये मिली है कि उत्तराखंड हमें 4 बाघ देने को तैयार है। ये ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो जाएगी। उसके बाद महाराष्ट्र और MP से भी बाघ आने की पूरी संभावना है। तो निश्चित तौर पर से राजस्थान के अंदर बाघों में जीन पूल का विकास होगा, बाघों में एक नया गुण देखने को मिलेगा, नई कद काठी देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर अगर इसको दीर्घगामी उसमें देखा जाए आने वाले 10 वर्षों के लिए, 5 वर्ष या 15 वर्ष के लिए, तो निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर बाघों की संख्या में भी वृद्धि होगी, उनका जीन पूल भी बढ़ेगा और उससे इनब्रीडिंग की जो उनकी समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। आपको ये जानकारी जरूर दे दें कि आपको तो पता ही है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज अब अपने दर्शकों को बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म। और अब इसी OTT प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने और अगर आप में सिंगिंग का टैलेंट
तो तैयार हो जाइए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। जी हां, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करें। इस ऐप से आप अगर मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो भरपूर मनोरंजन मिलेगा, और अगर आप संगीत की दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं तो इसका भी सुनहरा मौका आपके पास है, क्योंकि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन आज से शुरू हो गए हैं। तो देरी किस बात की है, ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार।